सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 2 से अधिक संतान वाले कार्मिक की नहीं होगी एसीबी प्रभावित। वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को मिलेगा 6600 ग्रेड पे। जी हाँ साथियों, 7 दिसंबर 2020 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया गया कि अब जो राज्य कार्मिक है उनको तीसरी संतान होने पर जो एसीपी प्रभावित होती थी वो अब नहीं होगी। साथ में किस प्रकार नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में कौन सी प्रभावित होगी वो भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों बात करेंगे वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को अब 6600 ग्रेड पे मिलेगा। बैठक में जो आमजन को राहत देने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसका सारांश मैं आपको दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 विभिन्न श्रेणी में भूजल दोहन के लिए एनओसी छूट देने, आमजन को खनिज बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड उपलब्ध करवाने की नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान प्रदेश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने वैक्सीन के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में वैक्सीन के बेहतरीन प्रबंधन, कोल्ड चेन और स्टोरेज व्यवस्था, प्राथमिकता के निर्धारण व मानव संसाधन की उपलब्धता आदि विषयों पर गहन विचार विमर्श किया। यूं तो साथियों कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन राज्य कर्मचारियों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों को अब राहत दी गई है। बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 में संशोधन कर राज्य सरकार के कार्मिकों की 1 जून 2000 बाद संतानों की संख्या 2 से अधिक होने पर, ध्यान रहे 1 जून 2002 के बाद संतानों की संख्या 2 से अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके परिणामिक प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है। ये किस प्रकार होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियमों के संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान देने की मंजूरी दी गई है। अब प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग को दिनांक 1/7/2013 से 31/12/2015 तक काल्पनिक आधार पर ग्रेड पे 6000 से बढ़ाकर 6600 तथा 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स लेवल L15 से बढ़ाकर L16 के अनुसार दिया जाएगा। वास्तविक भुगतान अधिसूचना की दिनांक से दे होगा। ये तो थी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की कॉपी जो मैंने आपको दिखाई। अब मैं बात करूंगा एसीपी के बारे में। जो एसीपी आप सभी को मिलने वाली थी 9, 18 और 27 पर, जो कार्मिक है उनको आमजन पर आमतौर पर 9, 18 और 27 में मिलती है। इसी प्रकार राज्य सेवा के जो कार्मिक है वो 10, 20 और 30 साल की सेवा पर उसको एसीपी प्रदान की जाती है। लेकिन अब ये जो नियम आ गया है 2002 के बाद 2 से अधिक संतान होने पर जो एसीपी प्रभावित होगी, उसमें महेंद्र जी पांडे जो प्राथमिक शिक्षा के महामंत्री है उन्होंने भी शिक्षक हित में अपना प्रपत्र जारी किया है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेंद्र जी पांडे अब ये क्या कहते हैं वो भी बता देते हैं कि मित्रों, राज्य मंत्रिमंडल ने बैठक में आज कार्मिकों और शिक्षकों को एक वित्तीय राहत दी है। 1 जून 2002 को या उसके बाद तीसरी संतान होने पर एसीपी नाम का वित्तीय लाभ 3 वर्ष बाद मिल रहा था। यह नियम उसके इस प्रत्येक एसीपी पर लागू हो रहा था, यानी 3 वर्ष की जो बैक थी वो सभी पे लागू हो रही थी। ऐसे अधीनस्थ कार्मिकों को पहला एसीपी 9+3 जोड़ के 12 वर्ष में मिलती थी। दूसरी एसीपी जो 18 वर्ष में मिलनी थी उसमें भी 3 वर्ष का गैप होकर 21 वर्ष में, और तीसरी एसीपी है वो 27 वर्ष में जो मिलने वाली थी वो 3 वर्ष का गैप होकर 30 वर्ष में मिल रही थी। यानी 9, 18 और 27 का जो लाभ है वो क्रमशः 12, 21 और 30 वर्ष में मिल रहा था, अगर उसके 1 जून 2002 के बाद तीसरी संतान हो जाए तो। अब नए प्रावधान से केवल पहला एसीपी ही 9+3 यानी 12 वर्ष में ही यही प्रभावित होगा। जो नया नियम आज हमने देखा उसके अनुसार जो एसीपी है वो पहली एसीपी ही प्रभावित होगी, दूसरी वही 18 वर्ष और तीसरी 27 वर्ष पर ही मिलेगा। इसी प्रकार जो राज्य सेवा वाला के पहला एसीपी 10+3 में मिल रहा था, यानी 10 वर्ष तो नॉर्मल है। अगर 1 जून 2002 के बाद तीसरी संतान हो जाए तो 3 वर्ष का गैप जो मिल रहा था उसको मिला के 13 वर्ष हो जाता था। तो इसका पहला एसीपी 13 वर्ष, दूसरा 23 वर्ष और तीसरा 33 वर्ष में जो मिल रहा था, अब नए प्रावधान के अनुसार 2 से अधिक संतान होने की स्थिति के बाद स्वीकृत होने वाला एसीपी 3 वर्ष बाद ही मिल जाएगा। इसके बाद मिलने वाले एसीपी प्रभावित नहीं होंगे। यानी कुल मिला के बात यही है कि पहला एसीपी ही प्रभावित होगा।
वित्त विभाग द्वारा नोटिफिकेशन 1 जून 2017 का संशोधन जारी होगा। अब बात करते हैं अखबार की कटिंग की। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों को बड़ी राहत, 3 वर्ष के लिए रोकी जाने वाली एसीपी हुई अब समाप्त, यानी 3 वर्ष अब नहीं रुकेगी पहली एसीपी। कैबिनेट बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनर्निरीक्षण वेतन नियम 2017 में संशोधन का राज्य सरकार के कार्मिकों की 1 जून 2002 के बाद संतानों की संख्या 2 से अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके परिणामक प्रभाव को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा पुनर्निरीक्षण वेतन में संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान देने की मंजूरी भी दी गई है। अब प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग को दिनांक 1/7/2013 से 31/12/2015 तक तो काल्पनिक आधार पर ग्रेड पे 6,600 से बढ़ाकर 6,600 तथा 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स लेवल L15 से बढ़ाकर L16 के अनुसार दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।